शिक्षा के लिए पढ़ाई के डिस्टरबेंस होता है बीच बीच में, अगर उसमें कोई नमाज या इत्यादि की शिकायत भी उनने वो की गई है, जो भी वहाँ पर होंगे मौला मौलवी जी वो स्वयं हटाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ये आपत्ति किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं है। श्रीमान जी कांग्रेस के नेता हो, अकल के दुश्मन हो। शिक्षा के मंदिर पर किसी का ना तो अतिक्रमण बर्दाश्त करेंगे, ना शिक्षा में किसी का दखल बर्दाश्त करेंगे। तो आप अपने कांग्रेस कार्यालय में अगर हिम्मत है तो एक बार नमाज करा के दिखाना। परीक्षा के दौरान हमीदिया नमाज मामले पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान आया है। उन्होंने कहा कि प्राचार्य ने जो शिकायत की है और समाचार पत्र में जो लिखा गया है, विभाग इंचार्ज उच्च विभाग ज्वाइंट कमेटी बनाए और अतिक्रमण पर कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि परीक्षा में अगर नमाज के दौरान डिस्टर्ब होता है तो एससी के निर्देश हैं कि कोलाहल एक्ट के तहत मौलवी उन्हें खुद से हटाएं। लोगों में दहशत पैदा करना ठीक नहीं है, इकट्ठा होकर दहशत फैलाना सही नहीं, लेकिन शिक्षा में किसी भी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इंदिरा भवन कांग्रेस कार्यालय में नमाज करके कांग्रेसी दिखाएं। कांग्रेसियों को उन्होंने अकल का दुश्मन भी बता दिया और एजुकेशन में रुकावट भी बताया। इसके अलावा आईएएस नियाज खान के बयान पर कहा कि नियाज साहित्यिक और विद्वान व्यक्ति हैं, तमाम दुनिया का अध्ययन कर उन्होंने कहा होगा। आज जो समाचार पत्रों में प्रकाशन हुआ है उसने संबंधित विभाग के एसीएस को इसकी लिखित मौखिक या लिखित या जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत जानकारी दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि विभाग इंचार्ज एसीएस इस संदर्भ में संबंधित कलेक्टर को और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ज्वाइंट टीम बनाकर वो शासकीय भूमि पर अगर किसी तरह का अतिक्रमण है तो उस अतिक्रमण को तत्काल हटाने की कार्रवाई जिला प्रशासन के माध्यम से की जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों की परीक्षा के लिए पढ़ाई के डिस्टरबेंस होता है बीच बीच में, अगर उसमें कोई नमाज या इत्यादि की शिकायत भी उनने वो की गई है तो वो शिकायत को भी सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कोलाहल एक्ट के तहत नियम हैं, उन नियमों के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार बीच में कई स्थानों पर कार्रवाई की गई थी जिनकी ध्वनि ज़्यादा थी, उनको नियंत्रण किया गया था। कई जगह से ध्वनि विस्तारक नियंत्रण हटाए भी गए थे और मैं समझता हूं कि अगर वो संबंधित जो भी वहां पर होंगे मौला मौलवी जी वो स्वयं हटाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो कोलाहल एक्ट के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियम अनुसार वो भी हटाए जाना चाहिए और हटाए जाएंगे। हर शुक्रवार को वहाँ बता रहे हैं 400-500 गाड़ियाँ आती हैं। ये पुलिस प्रशासन का काम है कि कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि धार्मिक भावनाओं की आड़ में लोगों को प्रेशराइज करना, लोगों को तनाव देना और इकट्ठा होकर लोगों में दहशत पैदा करना ये न्याय संगत नहीं है। इसको तत्काल प्रशासन, पुलिस प्रशासन गंभीरता से लेगा। मैं समझता हूँ कि ये पूरा मामला बहुत अति गंभीर है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है और शिक्षा के मंदिर में कोई भी धार्मिक या अन्य कोई भी दखलंदाजी कोई नहीं करेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा, ये भरोसा मैं दिला सकता हूं, क्योंकि हमारी सरकार किसी को छेड़ नहीं रही, किसी को सता नहीं रही, लेकिन शिक्षा के मंदिर पर किसी का ना तो अतिक्रमण बर्दाश्त करेंगे, ना शिक्षा में किसी का दखल बर्दाश्त करेंगे। कांग्रेस आपत्ति मैडम जता रही है, लेकिन ऐसे परीक्षा के टाइम पे या पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ एक ही बार होती है, वो भी 2 मिनट से कम का वक्त लगता है उसमें। अब कांग्रेस जो कह रही, एक तो ऐसा है कि ये सरकारी कर्मचारी प्राचार्य ने जानकारी दी है। कांग्रेस अगर हर जगह राजनीति देखती है तो कांग्रेस ही तय कर दे कि करना क्या है। कांग्रेस बता दे कि अगर उनको लगता है तो उनका जो कौन सा प्रियदर्शनी इंदिरा भवन क्या है जिसपे प्रदेश कार्यालय, उस पर 5-10 से लगा के रोज नमाज कराए, कौन को आपत्ति है? कांग्रेस अपने नेताओं पर कराए, किसको आपत्ति है? ये आपत्ति किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। श्रीमान जी कांग्रेस के नेता हो, अकल के दुश्मन हो। ये कार्रवाई संबंधित प्राचार्य ने जो की है वो एजुकेशन में खलल है, एजुकेशन में रुकावट है, परेशानी है, इसके लिए है। और जो वहां भीड़ इकट्ठी होती है वो बेटा बेटियों को एजुकेशन लेने वाले लोगों के बीच में तनाव या दहशत का माहौल पैदा करती है। आपको अगर लगता है कि ये काम बहुत उचित है तो आप अपने कांग्रेस कार्यालय में अगर हिम्मत है तो एक बार नमाज करा के दिखाना। अगर कांग्रेसी इतने ही बड़े वाले हैं तो नमाज करा के दिखाओ कांग्रेस कार्यालय में, तब जानू मैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों के शिक्षा में परेशानी खड़ी करना और तमाशा देखना
दूसरे के घर में आग लगाकर तमाशा देखना बंद करो जी। जो व्यवस्था है नियम अनुसार कार्रवाई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियम है, कायदे है, कानून है, उनका पालन सबको करना होगा। देखिए, नियाज खान एक बहुत साहित्यिक कह लीजिए या बहुत विद्वान कह लीजिए या बहुत इतिहासकार कह लीजिए, और वो दुनिया के तमाम साहित्यों के अध्ययन करके घटनाक्रम करके भारतीय कल्चर का जो समावेश है और भारतीय कल्चर सभ्यता का जो पूर्ण परिवेश है और उसमें जो सबकी सुरक्षा है और सबका सम्मान है, उसी बात को शायद उन्होंने ध्यान में रखकर कहा होगा। और मैं नियाज खान जो IAS अधिकारी है उनकी बात से असहमत नहीं हूँ। ये ध्यान रखिए, कोई ना कोई चीज़ प्रधान और कोई ना कोई हिसाब और कोई ना कोई लिवाज किसी न किसी देश और किसी न किसी मुल्क और कंट्री का हिस्सा होता है। गर्मियों और विवाह के सीजन में रावत स्टोर्स लाया है 2 महीने की मेगा सेल बड़े ऑफर्स के साथ। 3 पीस ट्रॉली बैग, सफारी, BIP जैसी ब्रांडेड कंपनियों पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। दुल्हन किचन सेट 101 पीस से 151 पीस तक बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज। शादियों में दिए जाने वाले उपहार भी हर रेंज में उपलब्ध। रावत स्टोर्स के साथ अपने किचन को करिए अपडेट। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन कुकर बदल डालें और ले जाएं प्रेस्टीज, सुजाता, सूर्या, हॉकिंस, गरुणा और बजाज जैसी ब्रांडेड कंपनियों के आइटम, वो भी आकर्षक एक्सचेंज डिस्काउंट रेट पर। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, इसलिए पता वही पुराना नोट करें। रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।